डीएस रिसर्च सेंटर में फेफड़ों के कैंसर प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन पर संगोष्ठी। रोकथाम, उपचार और समय रहते पता लगाने में हुई प्रगति ने फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों में कमी ला दी है। समय रहते पता लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फेफड़ों के कैंसर के लक्षण आमतौर पर तब तक नहीं दिखते जब तक कि बीमारी गंभीर न हो जाए। शोध से पता चलता है कि सीटी स्क्रीनिंग कुछ लोगों में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौत के जोखिम को कम कर सकती है। नवंबर माह फेफड़ा कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में वाराणसी रविंद्रपुरी मार्ग स्थित डीएस रिसर्च सेंटर अस्पताल सभागार में फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता माह के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रिसर्च सेंटर में फेफड़ों के कैंसर प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन पर आयोजन किया। वक्ताओं में एपेक्स हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गोस्वामी शामिल रही, जिन्होंने फेफड़ों के कैंसर की प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन पर विस्तृत और स्पष्ट चर्चा की। लोगों को धूम्रपान से विशेष सावधान रहते हुए फेफड़ों के कैंसर के प्रति सचेत रहने की बात कही। एक अन्य वक्ता नेहा भार्गव, आहार विशेषज्ञ, अग्रिम हॉस्पिटल रही, जिन्होंने फेफड़ों के रोगों में पोषण पर चर्चा की। सत्र की अध्यक्षता रेखा गुप्ता, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, और डॉक्टर काशिका सिंह, आयुर्वेदाचार्य, डीएस रिसर्च ने की। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 वाराणसी। सुविधा ये है कि कुछ अर्ली कैंसर डायग्नोसिस के लिए हमें कोई बहुत फैंसी इक्विपमेंट नहीं चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की अर्ली लंग डिटेक्शन से ड्रास्टिकली चेंज होता है। प्रोस्टेट कैंसर सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से विद द हेल्प ऑफ डीएसए हम पेशेंट का लंग कैंसर। देखिए, हम भारतवर्ष है और वी हैव ऑलमोस्ट नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव गोस्वामी, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट वाराणसी। लंग कैंसर बाकी कैंसर्स की तरह ही एक काफ़ी घातक बीमारी है। दुर्भाग्यवश इसकी डायग्नोसिस भी काफ़ी एडवांस स्टेजेस में ही पता चलती है, लेकिन इसकी रोकथाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बीमारी से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? स्मोकिंग, प्रदूषण, रेडिएशन से बचना, ठीक है, और उसके अलावा भी सेकेंड हैंड स्मोक से बचना, ये सब चीज़ें से अगर हम ध्यान दें तो लंग कैंसर से हम जरूर बच सकते हैं। और इसकी डायग्नोसिस बहुत सरल तरीके से हो सकती है, या तो सीटी स्कैन या लो डोज सीटी स्कैन या फिर एक्सरे हम कर सकते हैं। इससे उसकी डायग्नोसिस सरल से की जा सकती है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो प्रतिवर्ष 10 लाख से ज़्यादा लोगों को फेफड़े का कैंसर 80% से ज़्यादा धूम्रपान से होता है और तमाम तरह के पॉल्यूशन होगा। तो पॉल्यूशन से रुके हुए हैं, तो क्या ऐसा समझता है कि लोग क्या करते हैं? देखिए, अगर मनुष्य अपने वातावरण के लिए जिम्मेदार है, तो अगर मान के चलिए 100 लोगों में अगर 100 लोग भी स्मोकिंग छोड़ दे, तो वातावरण में जो फ़र्क पड़ेगा वो हमारी बढ़ती आबादी या फिर जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण से हमारी तो पोल्यूशन उसको तो अफेक्ट करेगा। तो एटलीस्ट हमें इतना कोशिश करना है कि हमारी जो इंडोर एनवायरनमेंट है, यानी घर के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस और ऑफिस के अंदर जो एनवायरनमेंट है, उसको हम जितना भी नियंत्रण कर पाएँ। भले ही वो आप मास्क की तरफ से यूज़ करें, प्यूरीफायर्स का यूज़ करें, बट ये ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि हम दूसरों को भी स्मोकिंग उनको ये हम इंफॉर्मेशन दें, उनको ये हम जागरूक करें कि सिर्फ ना स्मोकिंग करने से उनको बीमारी हो सकती है, उनके आसपास उन फैमिली मेम्बर्स, उनके कम्युनिटी में भी ये बीमारी हो सकती है। लंग कैंसर के लक्षण होते हैं सांस का फूलना, खांसी, बलगम के साथ ब्लड आना, सीने में दर्द इत्यादि, यही सब ज़्यादातर होते हैं। सौभाग्यवश लंग संक्रमक नहीं है, और कोई भी कैंसर एक्चुअली संक्रमक नहीं होता। तो अगर किसी को कैंसर की इलाज हो रही है या फिर उनकी चिकित्सा चल रही है या फिर उनका डायग्नोसिस हो रहा है, तो उनको कभी भी किसी दूसरे घर वाले को लंग कैंसर इस तरह से नहीं करता। देखिए, आप लोग देखोगे कि इतने सालों में गवर्नमेंट ने जो अपनी रेगुलेशंस लाए हैं, टोबैको पे टैक्सेशन बढ़ा हुआ है, जो पैकेजिंग, जो लेबलिंग होती है, उस पे जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट करने से ही नहीं होगा, हमें खुद भी जागरूक होना है।
हमें खुद भी सतर्क रहना है और हमें खुद भी अपनी वो एफर्ट लगानी है, स्मोकिंग से हमें दूर रहना है।